जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 22 को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 का सवाल पढ़िए। देखिए सवाल क्या कहता है। यहाँ देखिए सवाल बोल रहा है एक भिन्न का अंश हर से 3 कम है। अंश जो है अंश हर से 3 कम है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। यदि अंश और हर दोनों में अगर हम 2 जोड़ देते हैं जाए तो नए भिन्न और मूल भिन्न का योग 19/20 होता है। भिन्न ज्ञात करें। यानी जब नए भिन्न और मूल भिन्न दोनों को जोड़ देते हैं तो उसका योग जो है 29/20 होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। इसको हल करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें मानना क्या होगा, मानना होगा हमें एक भिन्न का अंश और हर। ठीक है, तो चलिए मानते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए हल माना कि थोड़ा हटके माना कि क्या मानेंगे, बोल रहा है भिन्न का अंश हर से 3 कम है। किससे 3 कम है, तो हर से। तो पहले हर को मानेंगे। तो माना कि भिन्न का हर बराबर x मान लीजिए तथा भिन्न का अंश बराबर क्या हो जाएगा, बोल रहा है हर से 3 कम है। हर कितना है x, इससे 3 कम है तो इनमें से 3 घटा दीजिए तो x - 3 हो जाएगा आपका अंश। तो चलिए यहाँ पे लिखिए भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। हम लोग जानते हैं सूत्र होता है अंश बटे में हर। तो अंश कितना है आपका x - 3 और हर x, तो x - 3 बटे x, x - 3 बटे में x। अब क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। तो चलिए प्रश्न से क्या बोल रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। चलिए अंश x - 3 बटे x लिख लीजिए, x - 3 बटे x, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो नए भिन्न, यानी ये भी नया भिन्न प्राप्त हुआ, नए भिन्न और मूल भिन्न का योग, यानी मूल भिन्न जो भिन्न दिया गया है इन दोनों का योग x - 3 बटे x का योग कितना है आपका, देखिए तो योग 29/20 है। बराबर में कर दीजिए 29/20। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 29 बटे, अब देखिए इन दोनों को पहले हम लोग जोड़ लेंगे, उसके बाद इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। x - 3 यहाँ -3 यहाँ +2, भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का होगा, बड़का में है माइनस, तो 3 में से 2 गया 1, यानी x - 1 बटे x + 2, x - 1 बटे x + 2। ठीक है, उनके बाद देखिए प्लस में x - 3 बटे x प्लस x - 3 बटे में x बराबर में 29/20, बराबर में 29/20। ठीक है, अब देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा, x + 2 × x, तो x + 2 इंटू में आ जाएगा आपका x। तो देखिए x + 2 और x + 2 कट गया तो बचा क्या, बच जाएगा आपका x गुना x - 1, x इंटू x - 1, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे x और x कट गया, x - 3 गुना x + 2, x + 2 गुना में x - 3 बराबर में 29/20, 29/20। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इनको गुना करिए, x गुना x स्क्वायर, x गुना -1 -x, प्लस है तो प्लस, x गुना x स्क्वायर, x गुना -3 -3x, तो फिर से 2 गुना x प्लस में 2x, उसके बाद 2 गुना -3 तो -6 बराबर में
बटे में 20, सॉरी बटे में भी है, सॉरी बटे में भी है, बटे में भी है। तो बटे में हम लोग कहाँ दिए, बटे में दीजिए, बटे में है आपका, इसको भी गुना कर दीजिए, x गुना x, एक्स स्क्वायर 2 गुना x 2x, ठीक है। ये बराबर को यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे नहीं लिखना है। 29 बटे में 20, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स, यहाँ पे भी माइनस है, देखिए तो 3x, x गुना 3 माइनस 3x, ठीक है, माइनस ही है। तो माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 4x प्लस 2x, तो घट के माइनस 2x, उनके बाद माइनस में 6 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x बराबर में क्या है 29 बटे 20, ठीक है। तब इसको कोना कोनी गुना कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, कोना कोनी गुना करिए, क्या होगा 20 दूना 40x स्क्वायर, ठीक, अब माइनस में 40x, अब माइनस में 120, 20 छाके 120 ही होता है। 20 गुना 2 40x स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 20 गुना 2x, तो 40x, उनके बाद माइनस 6 गुना 20, तो माइनस 120, ठीक, बराबर में क्या हो जाएगा 29x स्क्वायर प्लस 29 दूना 58x, 29x स्क्वायर 29 गुना 2x, तो 58x प्लस में 58x, ठीक है। अब देखिए इनको इस साइड ले आइए, तो 40x स्क्वायर माइनस में 29x स्क्वायर, क्योंकि बराबर के साइड प्लस में है, इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। उनके बाद 40x माइनस में और 58x है प्लस में, तो जूट के बराबर के साइड आएगा तो क्या होगा, दीजिए ना, 40x माइनस में 58x माइनस में 120 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 58x है ना, हाँ x है। उनके बाद 40x स्क्वायर 29x स्क्वायर घटेगा तो 11x स्क्वायर माइनस 29x स्क्वायर माइनस, सॉरी 29x स्क्वायर, तो इसमें घट गया 40x और 58x दोनों माइनस में है, तो जुड़ जाएगा, चिन्ह वही रहेगा, जुड़ेगा तो क्या होगा 40 50 90 8 98x माइनस 120, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर में 0 दे दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पर अब हम लोग गुणनखंड बनाएंगे, 11x स्क्वायर माइनस 98x माइनस 120 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, गुणनखंड करने के लिए 11 और यानी फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देंगे, 11 और 120 को गुना कर देंगे, तो 12 गुना 11 कर दीजिए, एगो 0 बैठा देंगे, 12 का 12 2 3 1 0, 1320 कितना हुआ 1320 हुआ ना, यहाँ पे लिख दीजिए 1320, ठीक है। इनको मिटा दे, यहाँ पे हल कर लेंगे, चलिए इनको मिटा देते हैं, यहाँ पर तो हम लोग हल कर लेंगे। देखिए एक 1320, तो सबसे पहले हम लोग 1320 का फैक्टर कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं 1320, ठीक है। 1320 तो 2 से लगाइएगा, लग जाएगा, हाँ, 6 दूना 12 1 12 6 दूना 12, 0 का 0, ठीक है। उनके बाद फिर 2 से, 3 दूना 6 3 दूना 6 0 का 0, फिर 2 से लग जाएगा, एक बार में 13 6 बार में 12 0 5 बार में 10, तो 3 से लेगा 6 1 7 5 12, 3 से लग जाएगा क्या बार में 5 तिया 15 1 5 तिया 15, फिर 5 से 11, यानी कि 2 क्या होगा इसका 11 5 55, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 12, ऐसे नहीं होगा, 55 और 12 98 होता भी नहीं है, तो 11 तिया 33 दूनी 66 और 20 66 20 फिर भी नहीं होता है, तो उसके बाद देखिए
11 दूनी 22, 22 पंचे 110 हो जाता है, 22 पंचे 110 हो जाता है, तो नहीं हुआ। तो 11 चौके 44, 2 दूना 4 दूना 8, 11 88, 5 तिया 15, 88 और 15 ये भी नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा इसका? हाँ हो गया, देखिए क्या 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, 20 गुना 11 नहीं, हम लोग अभी कर रहे थे। हाँ देखिए 2 गुना 5 गुना 11, ठीक है, और 3 दूना 2 दूना 4 तिया 12, यानी 11 पचे 55 दूनी 110, 110 और हो जाएगा आपका क्या 2 दूना 4 तिया 12, 110 और 12 दोनों को गुना करिएगा तो हो जाएगा आपको 1320, और दोनों घटा 110 में से 12 घटाइएगा तो हो जाएगा आपको 98, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं यहाँ पे गुणनखंड को। क्या है 11x² दीजिए, 11x² माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 110x, प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा आपका 12x होता है, 12x माइनस में क्या है 120 बराबर 0। अब देखिए इसको प्लस में क्यों लिए, इसको माइनस में क्यों लिए, समझिए। देखिए 110 को माइनस में इसीलिए लिए ताकि घटा करके हमको माइनस में आ जाना चाहिए 98, गुना करके तो माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो हमको माइनस में 120 आ ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, कॉमन लेंगे दोनों में। चलिए क्या कॉमन आ रहा है, इनमें 2 x है, एगो में एगो x है, तो एगो x ले लेंगे, 11 भी कॉमन आ जाएगा, तो ले लीजिए 11x इंटू बचेगा क्या है एगो x, यहाँ क्या बचेगा 110 में 11 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 10, ठीक है, प्लस में 12x, तो 12 कॉमन ले लीजिए, x छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें 12 है नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 12 से 120 में भाग देंगे तो 10 बार मिलेगा, 10 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए एगो दोनों डिब्बा जब भी समान हो जाए मतलब गुणनखंड सही है, तो x माइनस 10 एगो डिब्बा के अंदर वाला ले लेंगे, 11x प्लस 12, 11x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग क्या x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर 10। उसी प्रकार से 11x प्लस 12 बराबर 0, तो 11x बराबर माइनस 12, x बराबर हो जाएगा आपका माइनस 12/11, ठीक है। तो हम लोग माइनस 12/11 को लेकर तो चलेंगे नहीं, हम लोग लेके चलेंगे 10 को, ठीक है। तो हम लोग लेके चलेंगे 10 को। देखिए माने क्या थे, माने थे हम लोग हर बराबर x, अंश बराबर x माइनस 3, तो पहले अंश को मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। अंश बराबर क्या माने थे, अंश बराबर क्या x माइनस 3, यानी 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 बराबर में 7। उसी प्रकार से हर बराबर क्या माने थे, देखिए तो x, तो x का मान कितना है 10, तो हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ लिख दीजिए भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, अंश बटे हर बराबर में अंश कितना है आपका, देखिए तो 7 हर 10, तो 7/10 ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या नंबर का, ये आंसर था हम लोगों का 22 नंबर का, क्योंकि अभी हम लोग 22 नंबर का हल कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 22 को। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को हल करेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।